अब आगे हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आपका जो है इसके अंदर फैक्टर अफेक्टिंग, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं अटेंशन को, किन किन कारणों से हमारी अटेंशन जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकती है या हम अटेंशन दे सकते हैं किसी चीज़ पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो टाइप में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जो फैक्टर्स प्रभावित करते हैं उनको हमने पहला बोला एक्सटर्नल फैक्टर और दूसरा बोला इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है, वो सारे फैक्टर्स जो स्टिमुलस से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं, स्टिमुलस से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको हम किस में कंसिडर करते हैं, आपके एक्सटर्नल में। जो हमारे एनवायरनमेंट में जो स्टिमुलस आ रहा है, जिसके ऊपर हम अटेंशन दे रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अटेंशन दे रहे हैं, कोई पर्सन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसके ऊपर हम अटेंशन दे रहे हैं, उस अटेंशन से रिलेटेड उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी हमारे एस्पेक्ट्स हैं उनको इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, वो कहलाता है आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर क्या है, जो पर्सन जो अटेंशन देने की कोशिश कर रहा है उससे रिलेटेड जो खुद के फैक्टर हैं वो फैक्टर क्या कहलाते हैं, आपके इंटरनल फैक्टर कहलाते हैं। तो एक्सटर्नल और इंटरनल दो टाइप के फैक्टर हमने यहाँ पे डिवाइड किए। एक्सटर्नल फैक्टर वो जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल फैक्टर वो जो पर्सन के खुद के होते हैं। नाम से पता चल रहा है, नाम से यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो रहा है। एक्सटर्नल मतलब बाहर से, पर्सन के बाहर से, जो एनवायरनमेंट पर्सन के बाहर क्या आ गया, एनवायरनमेंट आ गया। और इंटरनल मीन्स खुद के, पर्सन के खुद के। अब यहाँ पे एक एक हम लोग लेंगे, इसका एग्जाम्पल भी देंगे यहाँ पे। सबसे पहले आपका नेचर ऑफ स्टिमुलस, किस टाइप का स्टिमुलस है, इस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा अटेंशन होगा या नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि जैसे हम किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन करते हैं तो हम उसकी सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी नेचर देखने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो वो चीज़ जिस पे हम कंसंट्रेशन कर रहे हैं वो हमारे लिए नई है या वो चीज़ हमारे लिए ऐसी है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो कंसंट्रेशन है, हमारा जो अटेंशन है वो उस चीज़ पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ स्टिमुलस। अगर स्टिमुलस जो है वो क्या होगा आपका, अगर सही होगा तो आपका अटेंशन है अपने आप उस चीज़ पे चला जाएगा। इसका एग्जांपल दूं मैं नेचर में, तो सपोज जैसे दो होर्डिंग लगे हुए हैं किसी चौराहे के ऊपर, ठीक है, दो होर्डिंग लगे हुए हैं, एक के ऊपर एक एनिमल का कटआउट लगा हुआ है, या मान लो आप किसी शोरूम पे गए और शोरूम पे एक सामने मान लो जहाँ पे आप एंट्री थी शॉप की, उस एंट्री पे ही क्या था, दो कटआउट्स लगे हुए थे, और जो कटआउट्स लगे हुए थे उन कटआउट्स में एक तो एनिमल का कोई कटआउट लगा हुआ था, और दूसरा मान लो किसी बहुत आपका फेवरेट एक्टर या कुछ ऐसा है जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, कोई ह्यूमन बीइंग जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, उसका कटआउट लगा हुआ है। तो आपका ध्यान किस चीज़ पर जाएगा, आपका ध्यान पहले जाएगा जो आपका मोस्ट फेवरेबल है, या जो आप जो ह्यूमन बीइंग है उस ह्यूमन बीइंग के ऊपर आपका ध्यान सबसे पहले जाएगा। तो ये नेचर है हमारा, ह्यूमन नेचर होता है कि जो मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स होती है या मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग्स होती हैं उन पे हमारा ध्यान जल्दी से चला जाता है। आप इसको और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे सपोज मान लो आप किसी शोरूम किसी हॉल मल्टीप्लेक्स में गए, या मान लो किसी आप मॉल में गए, मॉल में आपने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी जो दुकानें थी वो सब अलग अलग तरह से डेकोरेट थी, तो जो उनमें से सबसे ज़्यादा यूनिक टाइप की होगी उस पर ध्यान आपका सबसे पहले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका नेचर है कि जो यूनिक चीज़ें होती हैं, जो सबसे अलग चीज़ें होती हैं, वो क्या करती है, हमारा ध्यान जो है वो, हमारी जो अटेंशन है वो गेन कर लेती हैं। तो ये हो गया नेचर ऑफ स्टिमुलस, कि जो चीज़ें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, जो चीज़ें सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हमें विजुअलाइज होती हैं, जो अच्छी दिखती हैं, वो नेचर में वो उसका नेचर है और वो हमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। उसके बाद में इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंटेंसिटी को हम बोलते हैं तीव्रता। आप देखेंगे कि जैसे ब्राइटेड लाइट है, बहुत लाउड साउंड है, या फिर कोई बहुत ऑर्डर है, मान लो सुगंध जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये जो ऑर्डर्स हैं या फिर आपका जो लाउड वॉइस है या फिर जो ब्राइट लाइट्स हैं वो क्या करेंगे, आपको अट्रैक्ट कर लेंगे। आप देखे होंगे कि जैसे शादी वगैरह के टाइम पे, जैसे नाइट के टाइम पे जो वो फोग लाइट चलता है, जो लाइट जलती है जो बहुत दूर तक जाती है, तो उसके ऊपर हमारा ध्यान अपने आप ही उस पर चला जाता है, हमारी अटेंशन जो है वो अपने आप ही गेन कर लेता है। क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न क्या है कि उसकी इंटेंसिटी जो है वो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से मान लो बहुत लाउड अगर वॉइस आ रही है, आप अपने आप बैठ के, आप कमरे के अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं सपोज, और अचानक से क्या हुआ, बहुत लाउडर वॉइस जो है वो बाहर से आया
आपको आपके घर के सामने से मान लो कोई साउंड जो है वो बजता हुआ निकला, तो आपका ध्यान का अपने आप अटेंशन जो है वो शिफ्ट होके और उस ऑब्जेक्ट पे चली जाएगी। वो लाउडर वॉइस जो है वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। तो ये इंटेंसिटी होता है। और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जैसे जो रेड कलर होता है, उस अगर हम लाइटिंग की बात करें तो जो रेड कलर होता है, उस रेड कलर की जो इंटेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। उसकी जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रैफिक लाइट्स के अंदर जो रेड लाइट यूज़ करते हैं वो इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है रेड लाइट की। तो वो अच्छे से विजुअलाइज होता है, वो अट्रैक्ट करती है सबको। तो अट्रैक्ट करती है तो मीन्स आपको वो खतरे का साइन आपको सबसे पहले दिख जाएगा। अगर वहाँ पे और कोई लाइट यूज़ करते और कोई कलर यूज़ करते तो वो हमें जल्दी से अट्रैक्ट नहीं करता और हमारा ध्यान शायद उस पर नहीं जाता। बट रेड कलर जो है तो ये कहलाती है इंटेंसिटी आपका। फिर हम बात करते हैं साइज़ की। साइज जो है वो साइज़ भी क्या करता है, आपके अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है किसको, आपके अटेंशन को। कैसे कि एक बहुत बड़ा, मान लो बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, वो उस पोस्टर के ऊपर आपका अपने आप ही ध्यान चला जाएगा। एक मान लो 4x6 का एक छोटा जो है वो छोटा आपने कटआउट लगा रखा है, छोटा जो पोस्टर है वो लगा रखा है, और एक मान लो आपने 20x20 का या बहुत बड़ा जो है वो एक कमरे की दीवार जितना बड़ा है वो आपने पोस्टर लगा रखा है। तो आपका ध्यान किस चीज़ पे जाएगा, जो बड़ा पोस्टर है उस पर आपका ध्यान सबसे पहले जाएगा। दूसरा एक यहाँ पे साइज़ की अगर हम बात करें तो अगर बहुत बड़े बैकग्राउंड में सेम कलर का बैकग्राउंड है और उसके अंदर कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, सपोज आपने पूरा ब्लैकआउट कर रखा है और ब्लैकआउट में आपने रेड कंट्रास्ट के साथ में एक फ़ोटो डाल रखा है, तो वो जो कलर है वो क्या करेगा, वो आपको जल्दी से अट्रैक्ट करेगा। बड़े बैकग्राउंड के साथ में कोई ज़रूरी नहीं है कि साइज़ बड़ा ही हो। वैसे यूजुअली क्या कोई फिनोमिना है कि बहुत बड़ा जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा साइज़ क्या करता है, हमेशा अटेंशन गेन कर लेता है। पर अगर बहुत बड़े साइज़ की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, अगर मान लो कोई छोटा मतलब साइज़ जो अप्रोप्रिएट साइज़ है उसके साथ में अगर कंट्रास्ट के साथ में अगर कोई छोटा साइज़ दिया जाता है तो वो भी हमें क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। उसके बाद में कंट्रास्ट और चेंजिंग एंड नोवेलिटी, है ना। चेंजेज और नोवेलिटी क्या करती है, वो भी हमारे को अट्रैक्ट करती है। कैसे, कंट्रास्ट, कोई चीज़ है जो बिल्कुल अलग है सबसे, वो अलग जो चीज़ होती है वो भी हमें क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। जो सबसे डिफरेंट दिख रही है, आप जैसे मान लो सपोज़ कोई शॉप पे शॉपिंग करने गए और जब आप शॉपिंग कर रहे हैं तो शॉपिंग करते टाइम पे क्या होगा, वो चीज़ आप सबसे पहले पिक करेंगे जो सबसे अलग दिख रही है। जो चीज़ सबसे अलग दिख रही है उसको आप सबसे पहले पिक करेंगे। तो ये तो उसका कॉन्ट्रास्ट हो गया। नोवेलिटी क्या है, या फिर एक चेंज की बात करते हैं। चेंज, सपोज आप यूजुअल क्लासेस, आप अपने यूजुअल, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल दूं कि आपको यूजुअली जो टीचर्स पढ़ा रहे थे, है ना, सपोज आपके 6 महीने से, पिछले 6 महीने से क्लासेस चल रही थी, आपको एक टीचर पढ़ा रहे थे और अचानक से एक नए टीचर आए, तो वो जो चेंज हुआ है वो चेंज आपकी अटेंशन ज़्यादा गेन करेगा। आपका ध्यान हर चीज़ के ऊपर, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, वो कैसे बोल रहे हैं, वो कैसा चल रहे हैं, उसके ऊपर आपका ध्यान जल्दी से चला जाएगा। तो वो चीज़ आपका अटेंशन लेगी। तो आप कंट्रास्ट, मैंने बता दिया, कंट्रास्ट जो सबसे अलग चीज़ दिखती है वो हमारी अटेंशन लेती है। उसके बाद में चेंज, अगर कोई चीज़ नई चीज़ चेंज आती है तो वो चेंज अगर किसी चीज़ के अंदर होता है कि जैसे पुराने टीचर से पढ़ रहे तो आपका नया टीचर लगा दिया गया तो वो आपका अटेंशन ज़्यादा लेगा। उसके अलावा नोवेलिटी की बात करें, नोवेलिटी मीन्स कोई नई चीज़ आती है तो वो नई चीज़ क्या करती है, वो भी हमेशा हमारी अटेंशन गेन कर लेती है। तो ये आपके कुछ ये फैक्टर्स हो गए। उसके बाद में रिपीटेशन, आप देखेंगे कि कंटिन्यू जो रिपीटेशन होते हैं वो कंटिन्यू रिपीटेशन की वजह से भी आपका जो अटेंशन है वो उस ऑब्जेक्ट पे, उस स्टिमुलस पे चला जाता है। जैसे इसका एग्जांपल दूँ कि कोई चीज़ जो है वो मान लो आप पढ़ाई कर रहे थे, अपने पूरा कंसंट्रेशन आपका स्टडी के ऊपर था, सडनली आपके घर के बाहर से जो है वो नगर पालिका का कोई जो वो व्हीकल्स आते हैं जो कचरा इकट्ठा करते हैं वो निकला, आपका ध्यान नहीं गया उस पर। बट अगर मान लो वही व्हीकल जो है वो 5 मिनट बाद वापस आया तो आपका ध्यान फिर उस चीज़ पे जाएगा। तो अगर कंटिन्यू रिपीटेशन होता है किसी चीज़ का तो आपका ध्यान उस चीज़ पे डेफिनेटली वो चीज़ जो है वो आपका अटेंशन गेन कर लेती है। साथ में ही जो गलत चीज़ें होती हैं, जो गलत चीज़ होती है उसका अगर दोबारा रिपीटेशन होता है तो वो भी आपका ध्यान ज़्यादा खींचती है, आपका अटेंशन जल्दी ले लेती है। जैसे किसी भी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन जो है वो अगर एक टाइम पे गलत होता है तो हम उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देंगे, पर अगर कंटिन्यूसली 2-3 जगह पे उसका प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हमारा अटेंशन अपने आप ही चला जाता है। तो ये रिपीटेशन कहलाता है। मूवमेंट, हम यहाँ पे सारे जो हम एक्सटर्नल फैक्टर पढ़ रहे हैं, मैं आपको वापस से बता दूं, जो एक्सटर्नल फैक्टर पढ़ रहे हैं ये किससे रिलेटेड हैं, ये सारे के सारे स्टिमुलस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड हैं, आपके
स्टिमुलस से रिलेटेड हैं, कि जो स्टिमुलस होता है जिसके ऊपर हमारी अटेंशन हम डाल रहे हैं, उससे रिलेटेड फैक्टर्स पढ़ रहे हैं हम लोग पहले। तो उससे रिलेटेड फैक्टर हमने नेचर ऑफ स्टिमुलस पढ़ा, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस पढ़ा, साइज ऑफ स्टिमुलस है, कॉन्ट्रास्ट, चेंज एंड नोवेलिटी ऑफ स्टिमुलस, रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस, इन सबके आगे ऑफ स्टिमुलस है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ स्टिमुलस एंड लास्ट है आइसोलेशन ऑफ स्टिमुलस। सब रिपीटेशन तक कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ स्टिमुलस। मूवमेंट ऑफ स्टिमुलस भी जो है वो कैसे अटेंशन गेन करवाता है। देखिए कि सपोज़ आप कहीं पे गए हैं और एक शॉप है, उस शॉप के सामने मूविंग डिस्प्ले लगी हुई है। एक है जो एक स्टेबल डिस्प्ले लगी हुई है, दोनों पास पास की शॉप्स हैं। एक के ऊपर एक स्टेबल डिस्प्ले लगी हुई है जिसके ऊपर लाइट जल रही है, जिसके ऊपर उस दुकान का नाम लिखा हुआ है कि जो भी उस दुकान का नाम है XYZ शॉप है वो लिखा हुआ है। दूसरी जो शॉप है उस पर भी नाम लिखा हुआ है, वही नाम लिखा है, बट डिस्प्ले जो है वो क्या है, कंटिन्यूसली रन कर रही है। तो आपका ध्यान कौन सी पे ज़्यादा जाएगा? जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, उस मूविंग ऑब्जेक्ट पे, मूविंग स्टिमुलस पे आपका ध्यान सबसे पहले जाएगा। ओके, इसी तरह से आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हो कि जैसे एक तो सिंपल जो डिस्प्ले, हम चौराहे पे मान लो सिंपल सा ऐड लगा हुआ है, और एक जो ऐड है वो क्या है, आपका मूविंग है जिसके अंदर फिल्म चल रही है, स्लाइड चल रही है, वो आपका ध्यान जल्दी से अट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में आइसोलेशन। आइसोलेशन जो होता है स्टिमुलस का, वो भी क्या करता है, आपका ध्यान अपनी तरफ ले लेता है। कैसे आपकी अटेंशन गेन करता है? सपोज़ कोई टीचर है, वो क्लास के अंदर गया, ठीक है, और क्लास के अंदर जाते उसने देखा कि बाकी जो 40 स्टूडेंट्स में से जो 35 है वो तो अपनी बेंचेस के ऊपर अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, पर 5 स्टूडेंट्स जो है वो अपना ग्रुप बना के और अलग से पीछे बिल्कुल लास्ट कॉर्नर ऑफ द क्लास के अंदर क्या है, बैठे हैं और ग्रुपिंग कर रखी है। तो सबसे पहले उन 35 स्टूडेंट्स का टीचर का ध्यान नहीं जाएगा, पहले किस पे अटेंशन जाएगी, उनकी अटेंशन जाएगी जो सबसे आइसोलेटेड है उस पे, मतलब जो सबसे अलग है उसके ऊपर ध्यान जाएगा। इसी तरह दूसरा एग्जांपल दूँ, सपोज़ आप किसी जू के अंदर गए, किसी चिड़ियाघर में जाते हैं आप वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे जो है हिरन है, वहाँ पे पूरा का पूरा जो केज है वो बहुत बड़ा केज जो है वो हिरन का बना हुआ है। अब वहाँ पे बहुत सारे हिरन हैं वहाँ पे। अब जो सबसे अलग जो बैठा है, आप मान लो जो झुंड में बैठे हैं उनके ऊपर तो आप किसी ने इतना सारा नोटिस नहीं करेंगे, पर जो सबसे अलग 2 या 1 जो अलग से सबसे अलग बैठे हैं, जो आइसोलेटेड है पूरे ग्रुप से, उसके ऊपर आपका ध्यान सबसे पहले जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नेचर है हमारा कि जो आइसोलेटेड स्टिमुलस होता है वो हमारा ध्यान सबसे पहले खींचता है, हमारी अटेंशन सबसे पहले गेन करता है। तो ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। नेचर ऑफ स्टिमुलस है आपका, उसके बाद में इंटेंसिटी है, साइज़ है, कॉन्ट्रास्ट, चेंज एंड नोवेलिटी है, उसके बाद में रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस है, उसके बाद में मोमेंट ऑफ स्टिमुलस है, एंड लास्ट वन आइसोलेशन ऑफ स्टिमुलस। तो ये है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारे अटेंशन को अफेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट आपका नेक्स्ट आता है इंटरनल फैक्टर्स। ऐसे इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं जो पर्सन से खुद से रिलेटेड हैं, जो परसीव करने वाला पर्सन है उस परसीव करने वाले पर्सन से रिलेटेड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर में सबसे पहले जो अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है इंटरेस्ट। जो रिसीवर है या जो अटेंशन देना चाहता है किसी चीज़ पे, उसका इंटरेस्ट अगर उस स्टिमुलस में है, उस ऑब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है, उस पर्सन में उसका ऑब्जेक्ट है, उस एस्पेक्ट में उसका इंटरेस्ट है, तो वो उस पर्सन की अटेंशन उस ऑब्जेक्ट पे चली जाएगी, अदरवाइज़ उसकी अटेंशन नहीं जाएगी। सपोज़ बहुत सारे मल्टीपल टाइप के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और उनमें से आपका जो ध्यान है वो सबसे पहले कौन से पे जाएगा, उस ऑब्जेक्ट पे जाएगा जो आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा है, उस ऑब्जेक्ट पे आपका ध्यान सबसे पहले जाएगा। तो ये कहलाता है आपका इंटरेस्ट। इंटरनल फैक्टर के अंदर इंटरेस्ट कहलाता है कि जो आपका इंटरेस्ट है, आपका जो किसी चीज़ को जानने की जो जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, वो इंटरेस्ट आपका किसी ऑब्जेक्ट में है, तो वो ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर हमारा अटेंशन जाता है। नेक्स्ट है मोटिव। मोटिव की अगर बात करें तो मोटिव को हम मोटिवेशन आपका अलग से 4th यूनिट में आएगा आपका अलग से मोटिवेशन, पर यहाँ पे मैं सिंपली समझाऊँ, मोटिवेशन क्या होता है, एक इनर फोर्स होता है जो हमारे को कोई भी एक्टिविटी करने के लिए फोर्स करता है कि हमें ये एक्टिविटी करनी है। तो इंटरनल फोर्स जो हमें कोई एक्टिविटी करने के लिए बाध्य करता है, कंपेल करता है, वो हमारा मोटिवेशन कहलाता है। अब यहाँ पे हम बात करें कि मोटिव जो है वो इंटरनल फैक्टर में क्यों है और वो कैसे अटेंशन को अफेक्ट करता है।
तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ यहाँ पे कि आपने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, बहुत ज़बरदस्त भूख लगी हुई है आपको, और आप घर पहुँचे और घर पे पहुँचे तो आपको पता चला कि पहले दिन का, मतलब सपोज़ आज खाना खा रहे हैं तो आज से पहले दिन का आपको फ्रिज में खाना रखा हुआ है, वो इतना अच्छा भी नहीं लगता, आप उसको पसंद भी नहीं करते, वो जो खाना बना हुआ है वो पुराना भी है और उसको पसंद भी नहीं करते। बट आपको क्या है, आपका मोटिव क्या है, आप मोटिवेशन का एग्जांपल दूँ मैं, जैसे आपका हंगर है, थर्स्ट है, सेक्स है, उसके बाद में आपका एफिलिएशन है, हम हायरार्की होता है, एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो मोटिवेशन कंप्लीट करते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट क्लासेस में आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो मोटिव्स क्या होते हैं, एक फिजियोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं, सोशल मोटिव्स होते हैं, इस तरह से करके और भी मोटिव्स होते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ फिजियोलॉजिकल मोटिव जो है उनकी बात करें तो उसमें से हंगर भी एक होता है, भूख जो होती है वो भी हमारा एक मोटिव होता है। तो आपको बहुत ज़बरदस्त भूख लगी है, 2 दिन से आपने खाना नहीं खाया और आप घर पहुँचे, घर पे देखा आपने 1 दिन पहले का खाना रखा है, आप उसको पसंद भी नहीं करते, खाना जो है उस खाने को पसंद भी नहीं करते, आपको अच्छा भी नहीं लगता। सपोज जो डिश बनी हुई है घर पे 1 दिन पहले की पुरानी है और आप उसको पसंद भी नहीं करते, बट फिर भी ड्यू टू दिस योर मोटिव आप क्या करोगे, वो जो चीज़ है उसको आप खा लोगे। क्यों? क्योंकि वो आपका मोटिव है, आपको अपने मोटिव को शांत करना पड़ेगा, आपके इनर फोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, तो आप आगे की एक्टिविटी कर पाएंगे। आपको भूख इतनी ज़ोर से लगी हुई है कि आपको वो खाना ही पड़ेगा। तो ये क्या कहलाता है, ये मोटिव कहलाता है। मोटिव जो होता है वो क्या करता है, हमारे अटेंशन को प्रभावित करता है। जो हमारा अटेंशन है बाद में फिर किसी चीज़ पे जाएगा, पहले हमारा ध्यान क्या जाएगा, हमारे फ्रिज में क्या रखा है, फिर हम उसको खाएंगे, उसके बाद में हम सोचेंगे कि यार था तो पुराना पर कोई बात नहीं, भूख तो शांत हो गई। तो मोटिव जो होते हैं वो भी अटेंशन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है आपका मेंटल सेटअप। मेंटल सेटअप कैसे अफेक्ट करता है, अगर आप किसी पर्सन, ऑब्जेक्ट या एस्पेक्ट के बारे में आपकी नेगेटिव थिंकिंग है तो आपका जो अटेंशन है वो उस पे ऊपर नहीं जाएगा। अगर आपका उसके लिए जो मेंटल सेटअप जो है वो सही तरीके का है, आप उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो आपका अटेंशन उसकी तरफ जल्दी से चला जाएगा। तो हमारा माइंड सेट कैसा है पहले से, वो क्या करता है, हमारे अटेंशन को प्रभावित करता है। उसके बाद में पास्ट एक्सपीरियंसेस, मेंटल सेटअप और पास्ट एक्सपीरियंसेस मिलते जुलते से ही हैं। पास्ट एक्सपीरियंस जो है, अगर किसी ऑब्जेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट या किसी पर्सन या किसी भी थ्योरी के लिए आपका जो पहले का जो पुराना एक्सपीरियंस है, वो पुराना एक्सपीरियंस भी क्या करता है, आपके अटेंशन को गेन कराने का काम करता है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, सपोज़ किसी डॉक्टर को आप लाइक करते हैं, आप किसी डॉक्टर के यहाँ पे गए, सबसे पहले कोई पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास गया, तो जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर का जो बिहेवियर था, डॉक्टर का जो उससे बातचीत करना था वो बहुत अच्छा लगा। तो जब नेक्स्ट टाइम वो उसके साथ वहाँ पे जब उसको दोबारा अगर किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी तो उसका अटेंशन में क्या आएगा, उसके दिमाग में क्या आएगा, सबसे पहले अटेंशन उसकी किस पे जाएगी। अगर मान लो उसको किसी फैमिली मेम्बर को भी दिखाना है तो उसका सबसे पहले अटेंशन किस पे जाएगा कि यार वो XYZ जो डॉक्टर है वो सबसे अच्छा है, मैं उसको दिखा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि उसका पास्ट एक्सपीरियंस उस डॉक्टर के साथ में बहुत अच्छा रहा हुआ है। तो ये कहलाता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, वो भी हमारे अटेंशन को बनाने का या बिगाड़ने का काम करते हैं। हमारे इमोशंस जो होते हैं वो भी अटेंशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। इमोशन तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। कैसे? आप सपोज़ फियर की कंडीशन में हैं या फिर आप एंजाइटी कंडीशन में, ये सारे फियर, एंजाइटी, लव, अफेक्शन और ये सारे के सारे क्या हैं आपके टाइप्स ऑफ इमोशन है। ये भी हमारा अलग से चैप्टर है, वही 4th यूनिट में आएगा ये भी। तो जो आपके इमोशंस हैं वो इमोशंस भी क्या करते हैं, हमारे अटेंशन को अफेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं कि अगर मान लो किसी पर्सन के इमोशन है, वो इमोशंस अगर मान लो कोई एंगर में है, गुस्से में है, तो वो किसी चीज़ के ऊपर उसका अटेंशन नहीं जाएगा, वो जल्दी से किसी भी चीज़ के ऊपर अटेंशन नहीं दे सकता है। मान लो एंशियस है तो इसीलिए कहते हैं हम लोग, जैसे हम लोग बोलते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में जो है वो टेंशन फ्री रहा करो, मस्त रहा करो, गुस्सा मत किया करो, है ना। क्रोध से दिमाग जो है वो चलना बंद हो जाता है। ये इसीलिए बोला जाता है, ये सब इसीलिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इमोशंस जो होती है, इमोशनल स्टेट्स होती है, वो इमोशनल स्टेट्स आपके अटेंशन को ब्लॉक कर देती हैं। इमोशनल स्टेट्स क्या कर देती हैं, आपके अटेंशन को ब्लॉक कर देती हैं। आफ्टर दैट है एम। जो इंडिविजुअल है उस इंडिविजुअल के एम जो है वो भी क्या करते हैं, अटेंशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं यहाँ पे कि सपोज़ आपको कोई सामान परचेज करना है, कहीं से आपको मार्केट से कोई सामान परचेज करके लाना है। मार्केट के अंदर सैकड़ों दुकानें हैं, पर आपका अटेंशन, सपोज़ आपके फ्रेंड ने आपसे कहा कि ये जो पर्टिकुलर जो टी-शर्ट है, जो मैंने यहाँ नाम लिखवाई हुई जो मेरी टी-शर्ट है, ये मेरे को उस दुकान से, उस मार्केट से, उस दुकान से मिली थी। तो आपका जो एम है
आपका एम क्या है कि वो टी शर्ट आप अचीव करना चाहते हो, वो टी शर्ट आप प्राप्त करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली उसी शॉप के ऊपर आप पहुंचोगे, दूसरी और किसी शॉप पे आप ट्राई करने की कोशिश नहीं करोगे। तो हमारा जो एम होता है वो एम भी हमारा अटेंशन डिसाइड करता है कि किस ऑब्जेक्ट, किस पर्सन पे हमारा अटेंशन जाएगा। तो एम जो होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट इफेक्ट रखते हैं। मीनिंगफुल, अगर आपको लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं, वो अगर आपको लगता है कि आपके मीनिंगफुल हैं, आपके यूज़ की हैं, तो आपका ध्यान क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट पे जल्दी जाता है। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ जो है वो मीनिंगफुल है, तो वो मीनिंगफुल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपका ध्यान जल्दी खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके, ये आपके हो गए फैक्टर अफेक्टिंग अटेंशन, जिसके अंदर हमने पढ़ा एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर पढ़े। एक्सटर्नल फैक्टर हम किसको बोलते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर वो हैं जो क्या करते हैं, आपके स्टिमुलस से रिलेटेड होते हैं, मीन्स हमारे स्टिमुलस जो एनवायरनमेंट में होता है, इसलिए एनवायरनमेंट से जुड़े हुए या फिर स्टिमुलस से जुड़े हुए जो फैक्टर्स होते हैं वो आपके इसमें आते हैं। उसके बाद में इंटरनल क्या होते हैं, जो परसीवर है, जो परसीव करने वाला है, जो इंडिविजुअल है, जो जिसकी अटेंशन की रिक्वायरमेंट है, उसके ये कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, उसकी अटेंशन को प्रभावित करते हैं। तो ये अलग अलग हमने स्टडी किया। उसके बाद में लास्ट वन जो आता है वो इम्पोर्टेंस एंड यूज़ ऑफ अटेंशन, अटेंशन के क्या क्या यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अटेंशन जो होती है वो क्या करती है, आपको अलर्ट रखती है और प्रिपेयर्ड रखती है, मीन्स इट प्रोवाइड अलर्टनेस एंड प्रिपेयर्डनेस टू द इंडिविजुअल को, या फिर हम कह सकते हैं अगर नर्सिस के लिए अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग, अगर अटेंशन की इंपॉर्टेंस को अगर नर्सिंग में देखना चाहें तो ये क्या करती है, हर एक नर्स को क्या करती है, अलर्ट रखती है और प्रिपेयर्ड रखती है किसी भी सिचुएशन के अंदर। ठीक है, तो अलर्टनेस और प्रिपेयर्डनेस प्रोवाइड कराती है, सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंस ये हो गया। उसके बाद में दूसरा क्या है इसका इंपॉर्टेंस हो सकती है, ये क्या करती है, हमारी जो कंसंट्रेशन है, हमारा जो किसी चीज़ को फोकस किया जाता है वो एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट को फोकस करने में ये हेल्प करती है, मीन्स कंसंट्रेशन ऑन वन ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा, ये दो हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट की बात करें तो ये क्या करती है, हमारे को किसी भी सिचुएशन को बेटरली परसीव करने में हमारी हेल्प करती है, कि अगर आपकी अटेंशन किसी चीज़ के अंदर अच्छे से रहेगी तो आप उस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टूड कर पाओगे। सिंपल सी बात है, अगर अटेंशन नहीं दे पाएंगे आप किसी चीज़ को तो उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो परसेप्शन होता है उस परसेप्शन को सही तरीके से करने में कौन हेल्प करता है, हमारा अटेंशन हेल्प करता है। तो ये तीसरा यूज़ हो गया। उसके बाद में हम फोर्थ की बात करें तो ये क्या करता है, हमारे जो कंटिन्यू जो वर्क्स होते हैं, उन कंटिन्यू जो वर्क्स हमारे जो टास्क होते हैं उनको ये क्या करती है, स्ट्रेंथनिंग और एबिलिटी प्रोवाइड कराती है कि हम क्या कर सकें, उस टास्क को कंप्लीट कर सकें। सपोज़ आपको टास्क मिला है, आपको असाइनमेंट मिला है, तो आप बिना अटेंशन के क्या उस असाइनमेंट को प्रिपेयर करके ला सकते हैं। मान लो आपको प्रैक्टिकल वर्क दिया गया है, क्या आप उस प्रैक्टिकल वर्क को करके ला पाएंगे, अटेंशन नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि अटेंशन जो होती है वो क्या करती है, हमारे को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कराती है, हमारे को एबिलिटी प्रोवाइड कराती है कि हम क्या कर सकें, हमारा जो वर्क है उस वर्क को कंप्लीट, हमारे टास्क को कंप्लीट कर सकें, उस काम को कंटिन्यू कर सकें। उसके बाद में लास्ट वन जो है वो क्या करती है, अटेंशन जो है वो क्या करती है, हमारा कंसंट्रेशन जो है, एक नर्स का जो कंसंट्रेशन है वो अपने जॉब पे एस्टैब्लिश करने में हेल्प करती है, कि वो जो पेशेंट के साथ में कोई काम, पेशेंट को अगर मान लो कोई भी उसकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में, या जो पेशेंट की जो केयर है उस केयर को सही तरीके से वो कर पाए, इसके लिए उसका अटेंशन होना ज़रूरी है। वो अपने जॉब को सही तरीके से कर पाए, इसके लिए उसके अंदर अटेंशन होना ज़रूरी है। तो इस तरह से 5 इम्पोर्टेंसेस होते हैं अटेंशन के। सबसे पहले हमने बताया ये क्या करती है, अलर्ट रखती है, प्रिपेयर्ड रखती है हमारे जॉब के लिए, हमारे जो हम जो काम करने वाले हैं उसके लिए हमारे को प्रिपेयर्ड रखती है, हमेशा हमारे को रेडी रखती है कि व्हाट वी आर डूइंग। उसके बाद में क्या करती है, हमारे को एक ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेशन कराने में हेल्प करती है। उसके बाद में हमारे को जो सिचुएशन होती है उस सिचुएशन को, कंडीशन को बेटरली अंडरस्टैंड कराने में, उस सिचुएशन को बेटरली परसीव करने में हमारी हेल्प करती है। उसके बाद में हमारे को जो एबिलिटी प्रोवाइड कराती है, हमारे को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कराती है कि जो हम काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यूसली कर पाएँ और उसको पूरा कर पाएँ। और फिफ्थ वन है, मैंने बताया कि ये क्या करता है, हमारा जो जॉब सिचुएशन है या जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम को पूरा करने में हमारी हेल्प करती है। तो ये आपके कंप्लीट होता है अटेंशन। इसके साथ में एक बार मैं समराइजेशन कर देता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ वापस से। हमने स्टार्ट किया था मेंटल प्रोसेसेस और कॉग्निटिव प्रोसेसेस से स्टार्ट किया था।
मेंटल प्रोसेसेस, कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या होती हैं जो हमारे नॉलेज को बढ़ाती हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, मेंटल प्रोसेसेस बोलते हैं। जो हमारे ब्रेन की एबिलिटीज़ हैं उन सबको हम लोग कॉग्निटिव प्रोसेसेस या मेंटल प्रोसेसेस बोलते हैं। यहाँ पे 7 टाइप की मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, 7 नाम हैं इनके। उसमें अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, इंटेलिजेंसी और एप्टीट्यूड, ये सारे हम लोग आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। ये सारे टाइप्स हैं इसके। एनलिस्टिंग की हमने, उसके बाद में हमने स्टार्ट किया फर्स्ट जो प्रोसेस है आपके मेंटल प्रोसेस, उसको स्टार्ट किया वो अटेंशन है। अटेंशन में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन में हमने बताया कि अटेंशन क्या होता है। हमने बताया कि अटेंशन क्या होता है, जो किसी एक ऑब्जेक्ट पे हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो किसी एक ऑब्जेक्ट पे डालने का जो काम करती है वो करती है। उसके बाद में हमने डेफिनेशन बताई, 2 डेफिनेशंस मैंने आपको याद करवाई। उसके बाद में नेचर की स्टडी की, हमने 4 नेचर बताए इसके कि सेलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी होती है, एक कॉन्स्टेंटली एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे शिफ्ट होती है। उसके बाद में मैंने बताया कि ये क्या करता है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे ऊपर हमारा फोकस कराने में हेल्प करती है। और फिर मैंने बताया कि अलर्टनेस और प्रिपेयर्डनेस ये हमेशा रखती है। उसके बाद हमने टाइप्स की बात की। टाइप्स में हमने बताया कि ये 2 टाइप का होता है, वॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री के अंदर हमने बताया कि वॉलेंट्री क्या होता है, इसमें जो हमारे एफर्ट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग कॉन्शियस होते हैं। जो हमारे एफर्ट्स होते हैं उनके बारे में हम कॉन्शियस होते हैं, हमें पता होता है। ये 2 टाइप का होता है, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट जो होता है, उस इम्प्लिसिट में क्या होता है, एक सिंगल विल की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज़ को फुलफिल करने के लिए, है ना। जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया कि अगर असाइनमेंट मिलता है और उसके बदले में आपको पनिशमेंट मिल रहा है, अगर पूरा नहीं करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, तो वो इम्प्लिसिट में आता है। एक्सप्लिसिट की अगर हम बात करें तो एक्सप्लिसिट में मैंने बताया कि इसमें मल्टीपल टाइम मोटिवेशन की और मल्टीपल टाइम विल डेवलप करने की ज़रूरत होती है। बार बार, जैसे कोई अच्छी ग्रेड वाला एग्जांपल मैंने इसमें दिया कि अच्छी ग्रेड प्राप्त करना चाहता है तो उसको बार बार क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट होना पड़ेगा, बार बार अपनी विल डेवलप करनी पड़ेगी। इनवॉलेंट्री क्या है, इसके अंदर वो है कि जो एफर्ट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग क्या होते हैं, कॉन्शियस नहीं होते हैं कि हम क्या एफर्ट्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये 2 टाइप का होता है, एनफोर्स्ड होता है और स्पॉन्टेनियस होता है। एनफोर्स्ड जो होता है वो ड्यू टू आवर इंस्टिंक्ट होता है और स्पॉन्टेनियस जो होता है वो ड्यू टू आवर सेंटिमेंट्स होता है। ये आपको याद हो गया यहाँ पे। यहाँ उसके बाद में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग अटेंशन पढ़ा। फैक्टर अफेक्टिंग अटेंशन में हमने 2 टाइप किए इसके। 2 टाइप में हमने बताया कि एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, इंटरनल फैक्टर होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर वो होते हैं जो स्टिमुलस से रिलेटेड होते हैं, मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं, जिसके अंदर हमने बताया नेचर ऑफ स्टिमुलस बताया, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस बताया, साइज़ बताया, कॉन्ट्रास्ट चेंज और यहाँ पे नोवेलिटी बताया, रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस, मूवमेंट ऑफ आपका स्टिमुलस एंड आइसोलेशन ऑफ स्टिमुलस। इनके सबके एग्जाम्पल भी मैंने दिए। उसके बाद में इंटरनल बताया। इंटरनल मैंने कहा आपके इंटरेस्ट होता है, मोटिव होता है, पर्सन के से रिलेटेड हैं सारे, तो पर्सन का इंटरेस्ट, मोटिव, उसका मेंटली सेटअप, पास्ट एक्सपीरियंसेस, इमोशंस, एम एंड मीनिंग, ये सारे अफेक्ट करते हैं। उसके बाद में हमने इंपॉर्टेंसेस बताई। इंपॉर्टेंसेस में हमने बताया कि ये हमेशा अलर्ट रखता है, प्रिपेयर्ड रखता है, कंसंट्रेशन कराता है किसी एक ऑब्जेक्ट पे। उसके बाद में हमने बताया कि किसी हमारी जो कोई कंडीशन होती है उस कंडीशन को अच्छे से परसीव करने में हमारी हेल्प करता है। फिर हमने बताया कि स्ट्रेंथनिंग और एबिलिटी प्रोवाइड कराती है ताकि हम लोग हमारे काम को कंटिन्यू कर सकें और उसको पूरा कर सकें, और ये हमारा कंसंट्रेशन जो है वो जॉब पे लागू करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से आपका अटेंशन कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। ये आपका कंप्लीट टॉपिक हो गया है अटेंशन। इस पर हमेशा हर एग्ज़ाम में या सप्लीमेंट्री और मेन एग्ज़ाम में से किसी एग्ज़ाम में हमेशा इसके बारे में 4 से लेकर 8 नंबर तक का क्वेश्चन इसके अंदर से पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से रीड कर लें, पूरे वीडियोज़ को देखें, एक बार अच्छे से पढ़ें। नोट्स जो है वो आपको इस टॉपिक के वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करें और वहाँ से इनको आप रीड कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स को इसका प्रॉफिट मिल सके, हमारी जो मेहनत है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हम जो कोशिश कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, जब कॉलेजेस बंद चल रही हैं, उस दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नॉलेज जो है वो कॉलेज लेवल का जो नॉलेज है वो हम आपके घर बैठे हम आपको अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो मनोबल है, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो तब बढ़ेगा जब हमारे वीडियोज़ को आप सबसे ज़्यादा देखेंगे। और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आपके कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो अपने नज़दीकी जितने भी लोग हैं उन लोगों के साथ में इसको शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं और उनसे लाइक करवाएं। उनको कहें कि इस तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई का नुकसान जो है, उनका स्टडी का जो लॉस है वो नहीं होगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है उनका सभी ने गाइडलाइन जारी कर रखी है कि ऑडियो विजुअल डिवाइसेस के थ्रू कॉलेजेस को स्टडी करानी है। तो वो किसी भी कारण से कॉलेजेस अगर मान लो स्टडी नहीं करा पा रहे हैं, करा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। ये एडिशनल एफर्ट हो गया कि आप वहाँ भी क्लासेस ले रहे हैं, यहाँ भी क्लासेस ले रहे हैं। और अगर मान लो
आपके कॉलेजेस की इस तरह की क्लासेस नहीं हो रही हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये कि हम आपके लिए इस तरह की क्लासेस लेके आए हैं। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहे। थैंक यू। हरे कृष्णा।